नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इस चैप्टर से 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियोज देखने के लिए, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ठीक है, इसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा संस्कृति में मिलने वाले विभिन्न जानवरों के नाम बताइए। हड़प्पा संस्कृति में मिलने वाले विभिन्न जानवरों के नाम बताइए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए। पालतू मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर आदि प्रमुख थे। जंगली प्रजातियों में हिरन, घड़ियाल, सुअर आदि थे। मछली और पक्षियों के भी अवशेष मिले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पालतू मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर आदि प्रमुख थे। जंगली प्रजातियों में हिरन, घड़ियाल, सुअर आदि थे। मछली और पक्षियों के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार बताइए। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार बताइए। देखिए बहुत ही आसान उत्तर है। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तट तक। ठीक से याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तट तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ठीक है, यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 1,299,600 वर्ग किलोमीटर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तट तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 1,299,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा। हड़प्पा के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। हड़प्पा के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। कांसे की सहायता से ही हड़प्पा के लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच सके। उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास किया, अतः हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। कांसे की सहायता से ही हड़प्पा के लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच सके। उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास किया, अतः हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे बड़े शहरों के नाम लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे बड़े शहरों के नाम लिखिए। दो शहरों के नाम है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोगों के यातायात के 3 साधनों के नाम लिखिए। हड़प्पाई लोगों के यातायात के 3 साधनों के नाम लिखिए। पहला है बैलगाड़ी, दूसरा नार्वे और तीसरा जहाज। ठीक है, इन तीनों को आपको लिखना है, बैलगाड़ी, नार्वे और जहाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए।
हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख नगर निम्नलिखित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, बनावली, ये प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख नगर निम्नलिखित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, बनावली। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की दुर्दशा के क्या कारण है? हड़प्पा स्थल की दुर्दशा के क्या कारण है? इसका मैं दो कारण लिख के रखा हूं। पहला है, हड़प्पा स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट हो गई है। वस्तुतः इसे ईंट चुनाने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। हड़प्पा स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट हो गई है। वस्तुतः इसे ईंट चुनाने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। दूसरा कारण है, 1857 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ली जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। 1857 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ली जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, ये दो दुर्दशा के कारण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक सामान्यतः किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक सामान्यतः किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को सामान्यतः भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, यह अंतिम क्वेश्चन है, हड़प्पाई संस्कृति के नामकरण और अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। हड़प्पाई संस्कृति के नामकरण और अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दो प्रश्न ऐड है, हड़प्पाई संस्कृति के नामकरण और दूसरा है अवस्थाओं का उल्लेख। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पाई संस्कृति के नामकरण, इस प्रश्न का उत्तर देखिए। हड़प्पाई सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। हड़प्पाई सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। और दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर ऐड है, अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, इस संस्कृति की दो निम्न अवस्थाएं हैं। इस संस्कृति की दो निम्न अवस्थाएं हैं। पहला है प्रारंभिक सभ्यताएं, दूसरा है उत्तरकालीन हड़प्पाई। पहला है प्रारंभिक सभ्यताएं, दूसरा है उत्तरकालीन हड़प्पाई। दोस्तों, ये हो गया आपका 10 VVI क्वेश्चंस। दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।